बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला उद्योग कार्यालय पर। इस वक्त आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो किसान हैं जो प्रहलादपुर में कोल्ड स्टोर में आग लगी थी। हज़ारों बोरियां जलकर खाक हो गई। सतावर की बोरियां थी। बहुत सारे लोग बहेड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत सारे लोग आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं। लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज के ऑनर से अपनी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों के पास जा रहे हैं। क्या सुनवाई हुई है, क्या नहीं सुनवाई हुई है, वो जानना चाहता हूँ। किसका कितना कितना नुकसान हुआ है वो जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले जो अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? सबसे पहले हम डीएम साहब के यहाँ गए थे जी। डीएम साहब ने एसडीएम सदर और यहाँ जिला उद्यान अधिकारी के लिए सुनिश्चित किया था कि आप लोग इसकी जांच कर कार्रवाई करें। उसके बाद हम कमिश्नर मैम से मिले। अच्छा। कमिश्नर मैम ने भी एसडीएम सदर को बुला के उनसे अपनी बात कही। हम लोगों के दुख दर्द को उनने समझा और कहा कि इनकी जो भी समस्या है इसका हल कराएं। तो अभी तक किस नतीजे पर पहुंची? आप यहाँ पर भी आए हुए हैं। यहाँ पर क्या कहा? अधिकारियों से मुलाकात हुई नहीं हुई? सिर्फ हमारे लिए तो गोल चक्कर घुमाया जा रहा है कि कल 11 बजे आना, शाम को 4 बजे आना, 3 बजे आना। कहीं से कोई पुख्ता सबूत जो है आश्वासन हमें अभी तक नहीं मिला है और पुख्ता आश्वासन हमें मिलेगा मालिक से। अच्छा। जब तक मालिक या उसका बेटा हम लोगों के सामने नहीं आएगा, अपनी बात नहीं रखेगा, तब तक हम कैसे मान लें कि हमारे साथ कुछ होगा। अभी तक ना मालिक आया है ना मालिक का बेटा आया है। हमें 2 घंटे का टाइम दिया गया था, 2 घंटे बाद हम मालिक से मुलाकात कराएंगे, लेकिन अभी तक ना मालिक आया है ना हम 3 घंटे से यहाँ हम लोग बैठे हैं, परेशान हो रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या था वहाँ पर? सतावरी थी और या और कुछ था, या आप लोगों का कितना माल था वहाँ पर जो जला है? हम लोगों की करीब 2500 बोरियाँ कोल सतावर की थी। सतावर की। आप सब सतावर वाले? सब सतावर के किसान हैं। सब सतावर जितने भी किसान हैं ये सिर्फ सतावर वाले किसान हैं। अच्छा। हमारी लगभग 4000 बोरी वहाँ पे रखी हुई थी। अब हम उनको अपना पूरा किराया भाड़ा दे रहे हैं टाइम से। उसकी जिम्मेदारी होती है कोल्ड वालों की। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम वहाँ महीने 2 महीने में जाके देख लेंगे कि है रखी हुई या नहीं है। अब उसके बाद में जब वहाँ आग लगी तो वहाँ पे बताया गया कि मालिक है। हम लोगों को लेट पता लगा, वो लोग होंगे वहाँ पे। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो एक एक करके तो वहाँ से वो लोग निकल गए। तो 3 दिन हो गए, 3 दिन से वो कोई भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। प्रशासन है वो हमें बस सिंपैथी दे देता है कि आप लोग का हम कराएंगे, ऐसा करेंगे, जाँच होगी। कर रहे हैं लोग, सर जो भी प्रशासन है वो कर रहा है, लेकिन जो कोल्ड के मालिक हैं वो आए हमारे सामने। हम अपनी बात उनके आगे रखेंगे कि हमारा माल दिया जाए, पैसा दिया जाए या क्या किया जाएगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या है वहाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें हमारे माल का पैसा दिया जाए या हमारा जो माल जला है उनके पास ऑन रिकॉर्ड है। ये पर्चियाँ उनकी हैं। इन पर्चियों में ये 46 बोरी हैं आपकी हैं? हाँ, ये 46 बोरी हमारी हैं और सब किसानों 4000 बोरी हैं। 4000। आज का रेट है जो मार्केट का वो 600 रुपये पर केजी है। ठीक है, 600 रुपये किलो है। तो उसके हिसाब से या तो हमें वो पैसा दे दें जी जी, और पैसा ना दे पाए तो वो हमारा माल जैसा था रखा हुआ 60 से 65 केजी पर बोरी में सतावर थी तो वो ला के दे दें बस। अच्छा, मुझे कहाँ, क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मैं मुडिया नई बख्श तहसील बहेड़ी का रहने वाला हूं। से हैं। मुझे ये बताइए, जब कोल्ड स्टोर में हम सामान रखते हैं तो क्या किसी तरह का उसका इंश्योरेंस होता है कि क्या इंश्योरेंस हुआ था? हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा। हमें ये पर्ची दी जाती है, इस पर्ची में कोई नोट नहीं होता है कि आपका माल इंश्योर्ड है या नहीं है। वो अच्छा, ये दी हुई है, कोई पता हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा। ना हमें बताया जाता है, ना दिखाया जाता है, ना बोला जाता है। हम अपना माल रख के आते हैं, वो हमसे पर मंथ का किराया लेते हैं। बात खत्म होती है। तो अभी आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आपकी मुलाकात हुई है यहाँ पर? क्या है अभी, या आप मिलने आए? कोई मुलाकात नहीं हुई है। हम लोग तो सुबह से यहाँ बैठे हैं। अधिकारी जो हुई है लेकिन उनके घर से कोई नहीं आया ना। हमने अपनी बात रखी है कि वो हमको कोल्ड मालिक को बुला के मीटिंग कराएं। तो अब उन्होंने बात की है, जो खाद्य उद्यान अधिकारी है यहाँ पे, उन्होंने बात की है, वो हम लोगों की मीटिंग कराएंगे। हम सारे जितने भी किसान हैं, इसमें बहुत सारे किसान ऐसे हैं किसी की बहन की शादी है। ये बंदा है, इनके पापा 6 मंथ पहले एक्सपायर हुए थे। अब 6 मंथ हो गए उनको एक्सपायर हुए। इन्होंने कर्ज लेकर अपनी सतावर पाली है। उससे पहले ये गुड़गामा में जॉब करते थे। पापा के खत्म होने के बाद अगरास आ गए। करने वाला कोई नहीं था। उस सतावर में इन्होंने जो भी पैसा लगाया, कर्ज पे, ब्याज पे, जैसे भी ले लेके लगाया। अब वो सतावर इन्होंने निकाली, तैयार की, कोल्ड में रख दी। अब इनकी बहन की शादी है नेक्स्ट मंथ। आज ये इस कंडीशन में कि आत्महत्या करने की कगार में है।
कहाँ से ये बहन की शादी कर रहे हैं, क्या करें। जी जी। अब मुझे बताइए कितना माल था आपका और उसका कितना खर्चा आ गया था, या आपके कर्ज वगैरह भी है कुछ क्या? मुझे 2-2.5 लाख रुपए उसे उबालने से बनाने में कोल्ड स्टोरेज का खर्चा आ गया था, और मेरी करीब 40-45 बोरियां उसमें हैं, और 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का आज के हिसाब से 10 लाख रुपए का। हाँ। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। आपका कितना माल था, कितना नुकसान हुआ है आपको? जी हमारी 35 बोरियां हैं। अच्छा, आपका कितना माल था? 50 बोरियां 50 बोरियां थी। आपका कितना माल है? 46 बोरी है, 40 बोरी। कितने का होगा, कितने? लगभग होगा वो 15 लाख रुपए 15 का। लाख रुपए का। मेरी थी लगभग 240 बोरी समथिंग, उसकी वैल्यू रहती है समथिंग 85 लाख रुपए। 85 लाख जी रुपए। जी। तो कितना आपने अपने पास से लगाया था या क्या? नहीं, हमने वगैरह? खेती में करी थी मैंने, और लिमिट बैंक से भी लोन लिया था मैंने, और वो सारा पैसा मेरा सब उसी कोल्ड स्टोर में रखा था मेरा। सारे किसान खेती करते हैं। लगभग मैंने 20 लाख रुपए की लिमिट बनवाई थी, उसमें से 19 लाख रुपए ने निकाल लिया, 1 लाख रुपए मेरा भी लिमिट रह गया मेरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कितनी बोरियां थी उसमें स्टोरेज में? ऐसा सर, कोल्ड स्टोरेज में तो लगभग 3000 से ज्यादा बोरियां हैं, जिसमें 2200-2500 की ये स्लिप्स हमारे पास हैं, जो यहाँ किसान उपलब्ध है या इनके मित्र की भाइयों की है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कुछ जगह से ये सूचना मिल रही है कि कोल्ड प्रशासन ये कह रहा है कि वहाँ सिर्फ 100 बोरियां सतावर है। तो हमारा जिलाधिकारी महोदय से ये है कि हम ये स्लिप दिखा रहे हैं आपके लिए, तो आप 100 बोरियों की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? तो प्लीज बोरियां इसमें तकरीबन 2000 से 3000 ऊपर। 3000-2000 से ज्यादा तो ये पूरी लिस्ट बनी पड़ी है। आप देखो किसानों के नाम, और ये मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये स्लिप विद सीरियल नंबर, ये 16, ये पूरा चिट्ठा है। जी। एक किसान की ये 2-2, 4-4 पर्चियां हैं। तो ये हमारे साथ अन्याय ना हो। ये लिस्ट मैंने ये पूरी की है। यहाँ आप देखो, किसान नाम, एड्रेस, ये सतावर की नग, ये मोबाइल नंबर, ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो हिसाब से जो है जो 100 बोरियां जिस तरह से आ रही है, खबरें आ रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि भ्रमित की जा रही है ऐसे। कुछ नाम रह गया है सर। इसके अलावा भी बहुत से लोगों की बोरी है। अग्रास जो मीरगंज इलाके में है, बहेड़ी और अग्रास के ये किसान हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। सहयोगी से कहूँगा एक बार सब किसानों को ज़रूर दिखाइए। ये वो किसान हैं जिन्होंने कर्ज लेकर के अपनी ज़मीन को बेच करके कहा जाए, या जो भी इनके पास जमा पूंजी थी उसको लगाकर सतावर पैदा की थी। और सतावर पैदा करने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन 18 महीने से 20 महीने इसको पैदा करने में लगते हैं। पर बीघा इसमें 50,000 रुपए का खर्च आता है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं प्रशासन से, जो भी हमें सुन रहा है या देख रहा है, कि हमें मीडिया बंधुओं से जो भी हमारा हो सकता है ये लोग करें, वरना हालात इतने खराब हैं कि इन लोगों में से कोई आत्महत्या कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। एक हैं बहेड़ी के, वो आज हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके हम डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। बिल्कुल, वाकई सोचा जा सकता है जिस किसान ने 18 महीने तक अपने खेतों में काम किया, उस ज़मीन से कुछ हासिल नहीं हुआ, अब जब मौका आया उससे फसल पाने का, फसल निकाली गई, कोल्ड स्टोर में रखी गई। यही सिस्टम होता है सतावर का। और उसके बाद जब अच्छे रेट मिलते हैं तब किसान बेचता है, क्योंकि जो भी माल है जो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है उसका भी खर्च आता है, और हर महीने का खर्च उसको देना पड़ता है। ऐसे में कोल्ड स्टोर में आग लगती है और हज़ारों बोरियां जलकर खाक हो जाती हैं, सैकड़ों किसानों का ये माल जलकर खाक हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी सब खत्म कर दी है। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के बच्चे की शादी है, किसी की बहन की शादी है, तो ऐसे हालात में ये लोग मौत और ज़िंदगी के बीच समझिए जूझ रहे हैं। ये कहा जाए कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इनकी डिमांड है शासन और प्रशासन आगे बढ़कर आए, जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं उनसे मीटिंग की जाए और ये तय किया जाए कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि बिना नुकसान की भरपाई हुए ये लोग जो है पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। जगह जगह जा रहे हैं, अधिकारियों के कार्यालयों में जो है गुहार लगा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी अभी वादा किया गया है, जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं उनसे इनकी मीटिंग कराई जाएगी और तय किया जाएगा कि किस तरह से इनके जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। उम्मीद करते हैं कि आला अधिकारी जो है इस मामले को में जो है मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार, हालांकि वो राब्ता कायम किए हुए हैं, इनकी बात भी सुन रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है जिसके यहाँ नुकसान हुआ है वो किस तरह से इसकी भरपाई करेगा, उससे मीटिंग कराकर और ये तय करें। आला अधिकारी भी यही ये लोग डिमांड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।